प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों की इस कड़ी में मैं आज आपको मघा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। मघा नक्षत्र नक्षत्र मंडल में 10वें नंबर पर आता है। यह केतु ग्रह के अंतर्गत आता है तथा इसके अधिदेवता हमारे पितर कहलाते हैं। हमारे पितर जो है वो इसके अधिदेवता है। यह नक्षत्र सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 30 मिनट तक सीमित है, अर्थात ये पूरे का पूरा नक्षत्र सिंह राशि के अंदर ही आता है और यह गंडमूल नक्षत्रों में के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि यह केतु का नक्षत्र है। केतु के तीनों नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र में ही आते हैं और इसलिए इस नक्षत्र में पैदा हो जाता कि गंडमूल की शांति कराना भी अनिवार्य है। जो मघा नक्षत्र के जातक होते हैं ये लंबी गर्दन वाले, अच्छे कद के और काफ़ी अच्छे शरीर के होते हैं। बचपन में ये थोड़े पतले होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनका स्वास्थ्य भी उत्तम होता जाता है और शरीर भी बढ़ता जाता है। ये बड़े ही नेक दिल के इंसान और बड़े ही रोबीले टाइप के होते हैं। इनके खूब नौकर चाकर होते हैं, इनके सेवा करने वाले। और ये पैसा इनके पास मध्यम ही होता है, बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते, लेकिन अच्छे ठाट बाट से जीवन व्यतीत करते हैं। राजसी ठाट बाट से नौकर चाकर युक्त होते हैं और ये परोपकार की भावना भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों की सेवा करना, समाज के लिए कुछ कर दिखाना, इनका इनके अंदर की भावना होती है। ये समाज के लिए, लोगों के लिए, आसपास के लोगों की जितनी भी सहायता हो करें और इस कारण इनको जो है काफ़ी मान सम्मान भी समाज से प्राप्त होता है। ये लोग काफ़ी विद्वान होते हैं और विद्वानों के अंदर इनकी कदर होती है। हमेशा जो है इंटेलिजेंसिया जो है उसमें इनको मान सम्मान मिलता है विद्वान लोगों के अंदर। ये अपना बहुमूल्य समय अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रचार प्रसार देने में भी लगा देते हैं और उसे सुरक्षित रखने में, यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं हमारी उनको प्रिजर्व करने में, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस उनको प्रिजर्व करने में, उनको बढ़ावा देने में अपना काफ़ी समय ये लगाते हैं। दूसरों के साथ अच्छी तरह के योजनाबद्ध तरीके से व्यवहार करते हैं। दूसरों का दिल दुखाना उन्हें कतई अपनी पसंद नहीं है। अगर इनकी वाणी से जाने अनजाने किसी का दिल दुखता है तो ये तुरंत ही उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके उसको जता देते हैं, अपना पछतावा जता देते हैं। इनके सामने ये देखते हैं अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये इनको सहन नहीं होता, ये एकदम से बीच में कूद पड़ते हैं और उसमें अपना दखल देते हैं। इस कारण इनके बहुत सारे शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। सत्य न्याय के खिलाफ उनकी नज़र में कोई भी काम हो रहा हो तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करते और फौरन इसके खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। स्वार्थीपना इनसे कोसों दूर रहता है। स्वार्थपने की भावना इनमें नाग शून्य के बराबर ही होती है। अपने कार्य में ये बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, डिवोटेड होते हैं और उसका रिटर्न इनको मिले ना मिले उसका इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको अपने काम से संतुष्टि होनी चाहिए, मात्र यही इनके लिए काफ़ी संतोष है। आर्थिक लाभ की इनको ज़्यादा चिंता नहीं होती। इन्हीं कारणों से ज़्यादा कदा जनता के बीच इनको काफ़ी शोहरत मिल जाती है। जनता के बीच में इनको काफ़ी शोहरत प्रदान होती है, क्योंकि इनको पैसे का अपना कोई लालच नहीं है, कोई अपना स्वार्थीपना नहीं है। सारा काम समाज के लिए और अच्छी तरह से कर रहे हैं, पूरा डिवोट कर रहे हैं अपने आप को लोगों के लिए, तो इसलिए इनको काफ़ी शोहरत भी बीच बीच में मिल जाती है। मगर जातक वैसे तो धन संपत्ति तथा नौकर चाकर युक्त जीवन से परिपूर्ण होते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में या आजीविका नौकरी में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिलती, मीडियाकर लेवल के ही रह जाते हैं। यद्यपि इनमें योग्यता बहुत अधिक होती है, लेकिन उसके मुताबिक इनको मीडियाकर लेवल पे ही, मध्यम स्तर पर ही रह जाते हैं। इसका कारण उनका स्पष्ट और समानवीय व्यवहार तथा दृष्टिकोण है, क्योंकि इनका व्यवहार बड़ा स्पष्ट होता है। इनमें कोई भी जो है ना डिप्लोमेसी वगैरह नहीं होती है, तो इस कारण ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसी गुण के कारण इनको जो है ना, इनके जो नीचे काम करने वाले अधीनस्थ हैं और ऊपर वाले भी इनको बहुत मान सम्मान देते हैं और इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वे कभी
जीवन में कम से कम एक बार ये अपनी नौकरी जरूर बदलते हैं, एक या दो बार नौकरी बदलेंगे, बीच में छुटपुट व्यवसाय कर लेंगे। तो इस प्रकार इनको जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शिखर पर नहीं पहुंचती है इनकी, ये मध्यम स्तर के ही रह जाते हैं बार बार काम बदलने की वजह से। अपने मालिक और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं, यानी मध्यस्थता का काम करते हैं अपने नीचे स्टाफ के बीच में और अपने उच्च अधिकारियों के बीच में। एक बहुत अच्छे मध्यस्थता का कार्य करने वाले ये कड़ी होते हैं। पारिवारिक जीवन, अधिकांश मगध पुरुष जातक एक संतुलित दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक ठाक बैलेंस इनका संतुलित जीवन होता है, जो वैवाहिक जीवन है बहुत संतुलित होता है। परिवार का सुख उन्हें तब कुछ कम मिलता है जब शनि इस नक्षत्र पर हो। अगर शनि भी मकर नक्षत्र में आ जाए चंद्रमा के साथ तो फिर थोड़ा सा सुख परिवार का कम हो जाता है। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र की स्थिति हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो उससे इसकी संतान काफ़ी अच्छी निकलती है, काफ़ी होनहार निकलती है। मगध जातक को जो वैसे तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहते हैं और इनकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक ऊर्जावान होते हैं। लेकिन इनको आंखों के रोग, तोंदी, शनि व मंगल एक साथ चंद्रमा पर दृष्टि डाले तो कैंसर तक भी हो सकता है। अस्थमा या क्षय रोग से ग्रस्त होते हैं, यानी फेफड़ों के संबंधी और आंखों के संबंधी इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इनको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध हवा लेनी चाहिए, इनको अपना कंटेमिनेटेड एयर में नहीं रहना चाहिए और आंखों को भी रोज़ सुबह अच्छी तरह से पानी से धोना चाहिए, आंखों का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा इनको कोई विशेष और बीमारी होने की संभावना न्यूनतम ही रहती है। और इसी नक्षत्र के जो महिला जातक हैं वो भी बड़ी अच्छी प्रभावशाली रूपरेखा वाली आकर्षक व्यक्तित्व, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो लंबे बाल तथा दुबला पतला शरीर होता है। तो महिला जातक भी बहुत सुंदर और स्वस्थ होते हैं इसके और गुणवान होती हैं। यद्यपि मघा नक्षत्र की महिलाएं ईश्वर भक्त एवं दान गुण तथा विश्वास रखने वाली होती हैं, परंतु गुस्सा उनकी नाक पर रखा होता है और झगड़ा करना उनके व्यवहार का एक अंग है। वे शाही जीवन बिताती हैं, घरेलू कार्य हो या दफ्तर का काम, उन्हें इसमें दक्षता प्राप्त होती है। धर्म के प्रति विशेष झुकाव रहता है ऐसी महिलाओं का। अगर किसी को कोई कष्ट हो तो वे बिना किसी स्वार्थ के उसकी पूरी सहायता करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है ये अच्छी निकलती हैं मकर नक्षत्र की महिलाएं और रानी महारानी जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। उच्च अधिकारी होती हैं, डॉक्टर, वकील अथवा कोई भी सक्षम महिला होती हैं, काफ़ी उच्च पद पर अच्छे क्षेत्र में होती हैं, डॉक्टर, वकील या उच्च अधिकारी आदि। मोस्टली ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा प्राप्त कर ही लेती हैं, उससे ऊपर भी कर सकती हैं। उनका विवाह भी अपने अनुरूप बहुत अच्छे घर में ही होता है। इन महिलाओं का जहाँ तक पारिवारिक जीवन में इनके स्वभाव में बस एक ही दुर्गुण है, इनके सभी की जो नुक्ताचीनी ये बहुत करती हैं, वाद विवाद में हर एक के साथ पड़ जाती हैं। तो इसलिए ससुराल में जो है इनका छुटपुट चलते ही रहता है, मनमुटाव। इसके चलते परिवार वाले मानसिक आघात सहन करते रहते हैं। तो परिवार वाले जो है ससुराल वाले इनसे थोड़े आहत रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुक्ताचीनी, वाद विवाद करने वाली, और वाद विवाद में भी ये बहुत निपुण होती हैं। तो दूसरे आदमी के पास इनको सहन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रहता, तो इसलिए मानसिक आघात पहुंचाती है ये अपने ससुराल को। अगर परिवार में सुख शांति की अपेक्षा रखनी है तो उन्हें अपने इन आदि गुणों का त्याग करना होगा, इन टेंडेंसीज को उन्हें जो है इन पे कंट्रोल करना होगा अगर अपने ससुराल को खुश रखना है। इनकी संतान बहुत योग्य होती है तथा एक पुत्र और पुत्रियां अधिक होती हैं। पुत्र एक ही होता है और बाकी पुत्रियां होती हैं। अगर मंगल चंद्रमा के साथ हो, अगर मंगल और चंद्रमा साथ में हो और चंद्र यानी कि दोनों ही मघा नक्षत्र में हो तो बचपन में रोग कष्ट आदि होते हैं। रक्त विकार, मूत्र विकार, हिस्टीरिया, पीलिया आदि रोग में से कुछ भी छुटपुट हो सकता है। अगर मंगल शनि का दृष्टि संबंध या योग हो,
रक्त कैंसर या अन्य सर्जरी वाला कोई विकार ऐसा हो सकता है जिसमें सर्जरी करनी पड़े, या फिर ब्लड कैंसर वगैरह इस तरह के रोग हो सकते हैं अगर मंगल शनि का दृष्टि संबंध हो चंद्रमा के साथ में। इस नक्षत्र के दौरान अगर प्रथम रजो दर्शन हो महिला को, तो महिला भाग्यवान और सम्मान योग्य होती है, सम्मान प्राप्त करती है। चंद्रमा मृग नक्षत्र पे हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति जो बहुत ही ख्यातिवान, धनवान और राजसिक ठाठ बाट वाला होता है, परंतु उसको संतान बुढ़ापे में दुख देती है। अगर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र तथा गांव में सुधार के कार्य करता है। अगर बुध देखे तो व्यक्ति धनी, यश और मदिरा सेवी होता है। मतलब बुध की इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है चंद्रमा पर, मगा के चंद्रमा पर। बंदा अयाश और जो है धनी होता है ठाठ बाट वाला, लेकिन अयाश हो जाता है और मदिरा वगैरह सेवन वगैरह कर व्यसनी हो जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो प्रख्यात राज्य मंत्री, मिनिस्टर के समान हो जाता है अथवा उसके समकक्ष होता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में होता है गवर्नमेंट के अंदर या समाज के अंदर। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक बहुत अच्छा कलाकार, विद्वान और महिला उपयोगी कार्यों से जुड़ा होता है। लेडी से संबंधित जो बिजनेस है उनमें लगा होता है जातक। अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। बंदा फिर छोटी मोटी खेती बाड़ी, चौकीदारी, सुरक्षा सेवाएं यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या इस तरह के छोट छोट कार्य से आजीविका चलाता है और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। विवाह के बाद पत्नी से भी इसके विच्छेद होने के चांसेस रहते हैं और यह गरीब तथा झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि संघर्ष ज़्यादा करता है, पैसा ज़्यादा होता नहीं है, घर से बनती नहीं है, तो एक गरीब और झगड़ालू तरह का इंसान बन जाता है ऐसा जातक। चंद्रमा अगर प्रथम चरण में हो तो व्यक्ति की आंखें बहुत काली होती हैं। ऐसा व्यक्ति अल्प संतान वाला या संतानहीन भी हो सकता है। अपना समय समाज सेवा में बिताने वाला या छोटा मोटा दुकानदार होता है ऐसा व्यक्ति। तो नौकरी पेशा हो तो उसे मातहत बहुत चाहते हैं और उसकी आज्ञा का पालन श्रद्धा से करते हैं। मतलब उसके जो नीचे काम करने वाले हैं उसकी बहुत चाहते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और उसके वरिष्ठ अधिकारी भी उसे पूरा सम्मान देते हैं। चंद्रमा अगर मगा के दूसरे चरण में हो तो वह स्त्री जाति से द्वेष करता है। लेडीज़ के प्रति उसका वैर की भावना रहती है, द्वेष की भावना रहती है। युवावस्था तक उसको घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उसे अचानक सफलता मिलने लगती है, परंतु वह कंजूस और रोगग्रस्त होने से अपने परिवार से अधिक सहयोग नहीं प्राप्त कर सकता। यानी 30-32 साल तक तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैंड टू माउथ ही रहती है, ऐसे जाते की पोजीशन। उसके बाद इसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन हो जाती है, अच्छा पैसा पूसा कमा लेता है और 10-15 साल तक, काफ़ी 20 साल तक काफ़ी अच्छी स्थिति इसकी बनती है। लेकिन ये बात जातक कंजूस होता है और कुछ ना कुछ इसको रोग वगैरह भी लग जाते हैं, तो इससे जातक है दुखी ही रहता है, मानसिक सुख नहीं मिलता है इसको। अगर चंद्रमा तीसरे चरण में हो तो उसका दाम्पत्य जीवन 35-36 वर्ष की आयु तक तनावपूर्ण रहता है। 35-36 साल तक उसका जो है वैवाहिक सुख उसको तनावपूर्ण ही रहता है, नहीं मिल पाता है। उसके बाद जो है कुछ सुधार अवश्य होता है और धीरे धीरे वह परिवार से सुखी कहलाने लगता है। अगर लग्न भी मकर नक्षत्र में हो और इसी चरण में हो जिसमें चंद्रमा है, तो उसे अक्षय, मधुमेह या कैंसर आदि हो सकता है। यानी टीबी, डायबिटीज़, कैंसर आदि की रिस्क रहता है उसको, ऐसे जातक को। अगर चंद्रमा चौथे चरण में हो तो व्यक्ति 33 वर्ष की आयु तक मरणासन खतरों से जूझता है। 33 वर्ष की आयु तक उसको लाइफ के प्रति बहुत ही थ्रेट रहते हैं ऐसे जातक को, बहुत ही उसको खतरे और उसको जोखिम भरा जीवन रहता है उसका 33 वर्ष तक। अगर वह जीवित बच जाता है तो राजनीतिक या सामाजिक सेवा से जुड़कर विशेष पद प्राप्त करता है। अगर उसमें से बच गया है तो उसके बाद काफ़ी सामाजिक स्तर पे काफ़ी उसको ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं और राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। मिसाल के तौर पर आप बाइडेन की वो जीवनी देख सकते हैं इसके लिए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं।
तो इस प्रकार मैंने आपको जो है मघा नक्षत्र के बारे में बताया है, जो कि केतु का दूसरा नक्षत्र है। पहला नक्षत्र अश्विनी था, जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ काफ़ी पहले। और ये दूसरा नक्षत्र मघा है। इसके बाद तीसरा नक्षत्र इसका मूल होता है, जिसके बारे में मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। जैसे कि विदित है कि ये पूरे का पूरा नक्षत्र सिंह राशि में आता है, तो इसमें शेरों जैसे गुण होते हैं। बंदा दिलेर होता है, बड़ा ख्यातिवान होता है, ज्ञानवान होता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है, नौकर चाकर होते हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है ऐसा जातक, बल्कि सबकी सहायता ही करता है, सबको देने वाला ही होता है, किसी से कुछ मांगने वाला नहीं होता है। और बड़ा ही निष्ठुर, अपने काम में बहुत ही डिवोटेड होता है ऐसा जातक। तो समाज के लिए तो एक तरह से ऐसा जातक वरदान ही कहा जाता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, परिवार के लिए जो भी बन पाता है उसको पूरा करता है। तो इस तरह से एक बड़े ही अच्छे किस्म का नक्षत्र है। खुद के लिए भी वो ठीक ठाक है, लेकिन उसको समाज में जितनी ऊंचाइयां प्राप्त होनी चाहिए, इस सांसारिक ऊंचाइयां उसको उस लेवल की प्राप्त नहीं होती। ना ही धन की स्थिति से, ना ही ख्याति आदि के हिसाब से भी उसको वो वाली ऊंचाइयां नहीं मिलती जिसके कि वो योग्य है। तो मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है और सूर्य की राशि में आता है चंद्रमा। तो इसके लिए सूर्य की उपासना करना ऐसे जातकों को बहुत जरूरी है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें, सोना किसी न किसी रूप में धारण करें, सोने की अंगूठी धारण करें लेफ्ट हैंड में, अपने बाएं हाथ में, और सूर्य की उपासना करें। तो मात्र इतना करने से उसका जीवन बहुत सुचारू रहेगा। और अपने अधीनस्थ वर्ग के लोगों पर कभी रोब ना झाड़ें, उनको बड़े प्यार से ही ट्रीट करें। वैसे तो इनकी नेचर होती है, बड़े सिंपैथेटिक होते हैं अपने नीचे वालों के प्रति, लेकिन व्यवहार में भी वो सिंपैथी इनकी झलकनी चाहिए। व्यवहार में कठोर भी नहीं होना चाहिए इनको। तो ऐसा करने से इनको सबकी दुआएं मिलेंगी, अपने से नीचे वालों की, अपने से ऊपर वालों से भी इनको आशीर्वाद मिलेगा। ऊपर वालों के साथ भी बहसबाजी ना करें, अगर कोई भी बात हो तो प्यार से उनको अपना पक्ष बता दें, लेकिन बहसबाजी में ना पड़ें। तो ऐसा करने से काफ़ी अच्छी ऊंचाई भी ये प्राप्त कर सकते हैं और इनको काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है। तो इनका जो बुढ़ापा है, तो इनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर चला जाता है बुढ़ापे में। और इनका अच्छी उम्र भोगने वाले होते हैं ऐसे जातक, कम से कम 75-80 साल तक इनका सामान्य तौर से जीवन होता है। हालांकि बीच में खतरे आते हैं कई बार, लेकिन वो सबको लांघते हुए दैवीय कृपा से 75-80 साल तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो इसके साथ ही आज इतना ही बताना था मघा नक्षत्र के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, हमें अपना फीडबैक दें। और पहले आप लोगों ने कुछ इसमें सब्सक्राइब करना शुरू किया था और फिर उसकी गति थोड़ी कम हो गई है, तो कृपया अपने इनको शेयर करें अपने दोस्तों यारों को, उनको भी प्रोत्साहित करें कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, ताकि मैं आपको और भी बेहतर बेहतर चीज़ें बताने के लिए तत्पर रहूं। धन्यवाद।